नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजअड्डा। सबसे पहले आप सबको दीपावली या दिवाली की शुभकामनाएं। आप भी खुश रहें, खुशहाल रहें और अपने आसपास दूसरों को भी खुशहाल रखने की कोशिश करें, यह कामना है। हर दिवाली पर शेयर बाजार में यह सवाल जरूर उठता है कि इस दिवाली से अगली दिवाली तक बाजार कहां जाएगा, कौन से शेयर खरीदे जाएं और किन थीम्स पर दाम लगाया जाए ताकि सबसे ज़्यादा फायदा हो। दिवाली क्योंकि लक्ष्मी पूजन का त्यौहार है और शेयर बाजार के लिए इससे बड़ा कोई त्यौहार हो ही नहीं सकता। इसीलिए दिवाली पर छुट्टी मनाने के बजाय खास तौर पर मुहूर्त ट्रेडिंग या मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए बाजार खुलता है और शगुन के सौदे होते हैं। पिछले साल मुहूर्त ट्रेडिंग में जबरदस्त उछाल आया था और सेंसेक्स ने बाजार खुलते ही यानी मुहूर्त का कारोबार शुरू होते ही नई ऊंचाई छुई थी। हालांकि उस दिवाली तक ही सेंसेक्स उसकी पिछली दिवाली के मुकाबले करीब 12% ऊपर था, लेकिन उस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान ही इसमें खासा उछाल और देखा गया और तब से अब तक तो ये लगभग 50% बढ़ भी चुका है। 44% के आसपास की बढ़त है, लेकिन अब आधी ऊंचाई आ चुका है, ये मानना चाहिए। उस दिन यानी पिछली दिवाली के दिन बाजार में सबसे ज़्यादा खरीदारी हुई थी सेलेक्ट हेवी वेट्स में, भारी शेयरों में, दिग्गज शेयरों में, जिनमें HDFC ट्विन्स यानी HDFC और HDFC बैंक शामिल था, इन्फोसिस था, TCS था और रिलायंस इंडस्ट्रीज था। इन शेयरों में सबसे ज़बरदस्त खरीदारी हुई थी। ये सारे वो शेयर हैं जिनके बारे में जानने के लिए आपको किसी से पूछने की या कोई रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हर दिवाली के पहले बाजार में ऐसी लिस्ट निकलने लगती हैं, एक तरह की परंपरा है, ऐसी लिस्ट जारी होती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं कि इस दिवाली पर क्या खरीदना चाहिए जो सबसे फ़ायदेमंद रहेगा। हर एक ब्रोकरेज ऐसी लिस्ट बनाती है और अपने अपने क्लाइंट्स को भेजती है। शेयरों की लिस्ट बनाने वालों का जोर इस बात पर रहता है कि वो आपको ऐसे छुपे रुस्तम या हिडन जेम्स बता दें जिनके बारे में अभी बहुत कम लोग जानते हैं और जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करवा सकते हैं, बहुत ज़्यादा। कुछ ब्रोकरेजेस कह रही हैं कि इस बार ट्रैवल और टूरिज्म की थीम चल सकती है, रियल एस्टेट चल सकता है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट यानी डोमिनोज और बर्गर किंग जैसी कंपनियों की चांदी हो सकती है। ये जो मैं कह रहा हूँ ये रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं, कुछ रिपोर्ट्स आ गई हैं, ज़्यादातर आ चुकी हैं बल्कि, तो उन रिपोर्ट्स के आधार पर कह रहा हूँ। तो कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनमें कहा जा रहा है कि हाउसिंग चलेगा, बैंकिंग चलेगा, डिजिटल और क्लाउड कंप्यूटिंग पे दांव लगाने का टाइम आया है। इनके साथ कंपनियों के नाम भी बताए जा रहे हैं कि आपको कौन सा शेयर खरीदना चाहिए। आप तलाश करेंगे तो आपको भी मिल जाएंगे। मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ? क्योंकि मेरा मानना है कि आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए रिसर्च करनी चाहिए। लक्ष्मी पूजन के साथ ही एक परंपरा है, अगले दिन भारत के बहुत बड़े हिस्से में सरस्वती पूजन भी होता है। तो यहाँ अपने ज्ञान का इस्तेमाल भी करिए, अपनी जानकारी का इस्तेमाल करिए, कुछ ज्ञानार्जन कीजिए, कुछ विद्या हासिल करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। तो आप अपनी रिसर्च कीजिए, अपने लिए अच्छी कंपनियाँ चुनिए और या किसी भरोसेमंद प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह कि जो कंपनियां 20 साल से अपने निवेशकों की कमाई करवाने के लिए मशहूर हैं, सबसे पहले उनमें पैसा लगाकर पोर्टफोलियो बनाना चाहिए और उसके बाद कुछ रकम ऐसे दांव लगाने के लिए रखनी चाहिए जैसे दिवाली पर जुआ खेलने का शगुन भी किया जाता है। हाँ, एक बात और कही जा रही है कि अगले 2-3 सालों तक सोने और चांदी में भी काफ़ी तेज़ी दिख सकती है और उसमें भी चांदी सोने को मात दे सकती है। तो ऐसा हो भी सकता है, लेकिन याद रहे ऐसी बातें पिछले 10-20 सालों से कही जा रही हैं कि अब जो है अब सोना सोना चलेगा, अब शेयर नहीं चलेंगे, और इनके बावजूद शेयरों में जो तेज़ी है वो आपको दिखाई पड़ रही है। तो मैं जो कह रहा हूं उसका मतलब यह है कि आप अपने सारे शेयरों को बेच के सोने में लगाने के इरादे में न चले जाएं किसी की सलाह सुनकर, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सोना आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। कहा जाता है 5 से 10% का एलोकेशन आपका होना चाहिए उसमें। और इसे खरीदने का अच्छा तरीका भी अब सामने है, वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। वैसे गोल्ड ETF भी है जो कि बहुत लिक्विड होता है,
लेकिन जब आप सोने में पैसा लगा रहे होते हैं तो आप सुबह शाम के भाव के हेरफेर के हिसाब से मेरा ख्याल है नहीं लगाते हैं। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपको मौका देता है कि आप एक लंबे पीरियड में सोने के अप्रिसिएशन का फ़ायदा भी उठा लें, साथ में 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है। और अगर आप शौक के लिए गहने खरीदते हैं, परिवार में महिलाओं के लिए खरीद रहे हैं, उनको उनके वैल्यू को आप अपने निवेश का हिस्सा मत मानिए, ये मेरी सलाह है। सोने में पैसा लगाने के लिए ETF भी एक रास्ता है, लेकिन चांदी का ETF अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जो लोग ये सुन के उत्साहित हुए हैं कि साहब चांदी सोने को मात देगी, ये बात भी काफ़ी समय से कही जा रही है। उसकी वजह भी है कि चांदी की काफ़ी इंडस्ट्रियल यूसेज है। तो चांदी में सोने की तरह ETF नहीं है, वहाँ पैसा लगाने का रास्ता अभी मुश्किल है। आपको चांदी खरीदनी पड़ती है। कुछ लोग हर दिवाली सिक्का खरीदते हैं, कुछ लोग सिल्ली खरीदते हैं। वो रास्ता अभी चालू है। लेकिन इस दिवाली पर इस खुशखबरी से काम चलाइए कि सेबी ने अब इजाज़त दे दी है और अगली दिवाली से पहले बाजार में चांदी का ETF भी आ चुका होगा। यानी अगली बार आप चांदी के ETF से भी अपनी मुहूर्त ट्रेडिंग कर पाएंगे। अंत में एक बार फिर एक नज़र अपने आसपास डालिए और देखिए कि आपके आसपास किसी की ज़िंदगी में ऐसा अंधेरा तो नहीं है जिसमें आपकी थोड़ी सी कोशिश से रोशनी आ सकती है। और अगर आप वो रोशनी डाल सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एक कवि ने कहा भी है, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए।